हेलो दोस्त, आप सभी को आज करियर पॉइंट में कक्षा 11 के अर्थशास्त्र का सेट लेकर के आया हूँ, जो बिल्कुल आधिकारिक रूप से जैक द्वारा जारी की गई है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? सीमित आवश्यकता, संसाधनों का एकल प्रयोग, संसाधनों की प्रचुरता, संसाधनों की दुर्लभता। इसके सही उत्तर होगा डी, संसाधनों की दुर्लभता। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बी में है 2021 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। सी में है एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्ति की मृत्यु हुई। डी में है भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। 4 में है स्टैटिस्टिक की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, स्टेटस। 5 में है खाली स्थान सभी समस्याओं का जड़ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अभाव। 6 में है निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। एक खास कलम की कीमत, एक खास लैपटॉप की कीमत, राष्ट्रीय आय, एक बेंच की लंबाई। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? कम खर्च, कम प्रगणक की आवश्यकता, कम समय, इसमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जिसमें सभी मतलब इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 8 में है, इसमें किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला में है मेंशन ऑफ इंडिया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बी में है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। 9वां में है, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? ए में है जन्म और मृत्यु संबंधित, साक्षरता, जनसंख्या के आकार और संरचना, इसमें से सभी। तो हम जानते हैं कि ये सब जनगणना में दौरान ये तीनों बिंदुओं पर आंकड़े ली जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टेलीफोन सर्वेक्षण। 11 में है, वर्ग सीमा 60 और 80 का मध्य बिंदु होगा। 60 से 80 का मध्य बिंदु होगा। इसको कुछ नहीं करना है, 60 और 80 जोड़ेंगे तो 140 होगा और फिर इसको 2 से भागा दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 70। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर ए होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आंकड़े का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है स्थानिक, गुणात्मक, कालानुक्रम, मात्रात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कालानुक्रम। अगला है, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि चर 2 होते हैं, एक चर और एक अचर। 14 में है, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं मध्य बिंदु, वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल। इसका सही उत्तर डी होगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, विविक्त चरों के लिए आंकड़े का वर्गीकरण खाली स्थान कहलाता है। बारंबारता वितरण, स्थानिक वर्गीकरण, बारंबारता सारणी, गुणात्मक सारणी। इसका सही उत्तर सी होगा, बारंबारता सारणी। 16 में है,
अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? काल श्रेणी आलेख, व्यक्तिगत श्रेणी आलेख, वृत्त आलेख, दंडालेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, काल श्रेणी आलेख। अगला प्रश्न है, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दंड आरेख। नहीं सॉरी, दंड आरेख इसका नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयत चित्र। अगला प्रश्न है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? सारणी संख्या, शीर्षक एवं उपशीर्षक, आशीर्षक, इसमें से सभी। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इसमें से सभी। अगला प्रश्न है, आंकड़े की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त एवं आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़े के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? सारणी, पाठ विषयक, आरेखी, इसमें से सभी। इसका सही उत्तर सी होगा, आरेखी। 20 में है, आंकड़े के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत खाली स्थान आता है? आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, दंड आरेख, तोरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बारंबारता बहुभुज। 21 में है, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सूती वस्त्र। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये बिल्कुल भारत के अर्थशास्त्री हैं थे। निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? आयात और निर्यात का बराबर होना, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। 24 में है, उपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 16% से अधिक। इसका डी सही होगा। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? ये पॉपुलर बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, सब हम ही जानते हैं। बम्बई एवं पुणे, क्योंकि प्रारंभ में मुंबई का नाम बम्बई ही था। 26 में है, पूंजीवादी अर्थशास्त्र का आधार होता है निजी लाभ, जन कल्याण, निजी लाभ जन कल्याण दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निजी लाभ। 27 में है, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि दर कितनी रही थी? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 8% वार्षिक। 28 में है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग होती है, इसमें से सभी। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इसमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत के पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रूस। परिप्रेक्षणात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 25 वर्ष में, 20 वर्ष में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? 1 वर्षीय, 10 वर्षीय, पंचवर्षीय, सप्तवर्षीय। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद। अगला प्रश्न है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन में शामिल किया जाता है? कृषि का, उद्योग का, पर्यटन का, इसमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी, डी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण का काल माना जाता है 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 1970 से 1980 के बीच का जो समय है वो आपका दूसरे हरित क्रांति का चरण है, क्योंकि पहला चरण जो है 1960 से 70 के बीच माना गया है।
अगला प्रश्न 34 है, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, विदेशी ऋण क्या है? विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थाओं में एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। इसका सी सही हो जाएगा। 36 में है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF में कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, $7 मिलियन। 37 में है, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया था? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 8 उद्योग को रखा गया था। 38 में है, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? यह एक ऐसे IT कंपनी है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत में नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, बाह्य प्रपण, निवेश, निजीकरण। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बाह्य प्रपण। 40 में है, भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र है। दूरसंचार, आधार संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त। ये मुझे इस ऑप्शन में कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन इसके मेरे हिसाब से इसका डी सही होना चाहिए। अगर आपको कुछ दूसरा आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।